प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब जेनजी को लेकर साथ चल रही हैं, क्योंकि सभी ने देखा कि दिल्ली में एक बड़ा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था और ये कहा गया कि उसमें जेनजी ने जीत भी हासिल करी और अपने जो भी उनका मंसूबा था उसमें वो कामयाब हुए थे। अब राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम है जिसमें वो तमाम छात्रों को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल तमाम जो हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुद्दे जाति, धर्म सब पीछे छूट गया। अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो युवा है ये बदलाव करेगा और राहुल गांधी जो है वो युवाओं के साथ एकदम अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम है। देखो, पिछली सरकारें जातियों के साथ भी धोखा किए हैं, युवाओं के साथ भी धोखा किए हैं। पहले युवा अपनी राजनीति, अपना भविष्य खुद तय करता था। जब यूनिवर्सिटी लाइफ में होता था तो उसमें राजनीति शुरुआत होती थी। राजनीति का अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का। युवाओं का ही भविष्य राजनीतिक तरीके से था और इन लोगों ने उसे बंद कर दिया और नतीजा धोखा सबको दिया। अब जब सबने मिलकर विपक्ष की गूंज बंद कर दी आवाज़, तब उनको गूंज दिखाई दे रहा। युवा इस समय युवाओं के साथ मोदी खड़े हैं और उनके लिए कड़े कानून बनाए हैं और हमको लगता है युवा गुमराह नहीं होगा। युवा के साथ आपने कहा कि पीएम मोदी खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये युवा सड़क पर क्यों बैठ रहे हैं? विपक्ष आपको लगता नहीं है कि युवाओं को जो है वो अपने जो साथ में कर लेगा और कहेगा कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपके लिए तमाम तरीके की घोषणाएं करेंगे? तो आप लोग की सरकार में ही तो जो है वो युवा बैठ रहा है सड़क पर। अभी आप देखो, तमाम ऐसा है कि जो कभी युवा हैं नहीं, दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी तो देखा जाता है। जब आता कोई घटना हो जा रही है उसमें आंदोलन कौन कर रहा है? ये विपक्ष के लोग हैं, अपनी सुनियोजित तरीके से इस तरीके का माहौल बिगाड़ रहे हैं और कुछ। युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष, आपको ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से अगर वो उनको दिखाई देता है युवा, तो युवा झारखंड में धरना दे रहा है तो झारखंड पहले जाना चाहिए, न कि उसको काउंटर करने के लिए झारखंड के बाद एक दूसरा न्यूज़ बन जाए इलाहाबाद आना चाहिए। पहले उनको झारखंड जाना चाहिए और बैठ के पंचायत करा के, जैसे हमारी सरकार ने दिल्ली में करा दिया वैसे उनकी वहाँ जाके करना चाहिए। ये बताइए, 27 का विधानसभा चुनाव होना है, वो हो सकता है नवंबर दिसंबर, कभी भी हो सकता है। ये सहयोगी दलों के साथ क्या कोई बीजेपी की बैठक नहीं हो रही है? मतलब अभी तक कोई, बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है, कहा जा रहा है कि एकदम जोरों शोरों पर सीएम भी पहुंच रहे हैं, तमाम अन्य लोग हैं। आप लोगों के साथ कोई बैठक नहीं हुई? देखो, उसका सिस्टम है, जब प्रभारी नियुक्त हो जाता है चुनाव प्रभारी, तो बैठ के चुनाव प्रभारी कराते हैं। बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष और क्या नाम है, महामंत्री जी के साथ अक्सर बैठक होती रहती है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन राजनीतिक रूप से तो अभी जब तक प्रभारी नहीं नियुक्त होता था तब तक बैठक नहीं। सीटों को लेकर कोई चर्चा हुई कि निषाद पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? तो क्योंकि सिस्टम है ना, प्रदेश जब चुनाव प्रभारी हो जाते हैं तो मीडिएटरशिप वही निभाते हैं और वही बातों को यहाँ बातचीत करके दिल्ली तक पहुँचाते हैं। सहयोगी दल कोई नाराज नहीं चल रहे हैं? अभी देखा गया टीएमसी के सांसद का जन्मदिन था, अनुप्रिया पटेल उसमें नजर आई, उनके साथ सारे समाजवादी पार्टी के ही सांसद नजर आए। तो चर्चा ये चलने लग गई कि क्या सहयोगी दलों में भी जो है वो टकराव की स्थिति है कि कोई ज़्यादा टिकट मांग रहा है तो उसका मन दूसरी पार्टी में चला जा रहा है? नहीं, यहाँ टिकट के लिए नहीं रहती सहयोगी दल। टिकट है उसमें मुद्दा, लेकिन उनके मुद्दे जो हल हैं, मुद्दे के लिए कोई न कोई पार्टी बनी रहती है। तो मुद्दे पर समाज सवाल करता तो उसके लिए होता, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, स्थापना दिवस पर जो है इतना आप लोग भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, गोरखपुर से लखनऊ तक तमाम जगह पर होर्डिंग बैनर नजर आ रहे हैं। ये किसी पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या समाज में आप संदेश देना चाहते हैं, या फिर एक ये शक्ति प्रदर्शन है निषाद का? अरे ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाले विस्थापित लोग हैं, वो स्थापित होना चाहते हैं कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय इंगार कहती है कि देश में दो तरह के लोग थे, एक गद्दार थे, एक वफादार थे। एक गद्दार अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे, वफादार राष्ट्रवाद इधर से लड़ रहे थे। लड़ने वाले इधर वाले, उजड़ने वाले लोग हैं। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करने की जातियों की जमीन जायदाद छीन दी गई और वो आज भी स्थापित हैं, उनके पास भूमिहीन है, उनको हमको 80 करोड़ लोगों को आज अनाज देना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर से उनकी भूमि वापस हो जाए, उनका सम्मान हो, तो जो विस्थापित हो फिर स्थापित हो जाए, इसके लिए स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन मतलब नहीं है कोई निर्बल इंडियंस। निर्बल कौन है? जो उजड़े लोग हैं, जिनकी जमीन जायदाद छीनी है। निर्बल कौन? असली राष्ट्रवादी 24 कैरेट
के लोग हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। क्या ऐसे ही पाइपलाइन पॉलीथीन रोड पर घूमे? भाजपा के किस बड़े नेता को आपने बुलाया? निमंत्रण भाई सहयोगी दल है, हमने आमंत्रित कर रखा, देखो कौन आता है। किया है सर आमंत्रित? दिल्ली भी कर रखा, प्रदेश भी कर रखा, उनका वो किसको भेजते हैं, चूँकि एक ही जगह कहा जाता है कि भाई आप दिल्ली या चाहे लखनऊ किसी को भेजिए, चूँकि हम सहयोगी दल हैं, आप दोनों मिल के काम करते हैं। होना चाहिए, लेकिन भाजपा का कोई बड़ा नेता आपको लगता है कि एक समाज में संदेश भी अच्छा जाएगा? आना चाहिए, आते रहे हैं। पिछले बार थोड़ा सा सदन चल रहा था, किसी कारणवश नहीं चल पाया तो आपने उल्टे चला दिया कि आपस में तीसरा मोर्चा बन रहा। ऐसा नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।